श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे सभी प्यारे भक्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे प्रदोष व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। इस बार महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक साथ है, तो इस दुर्लभ संयोग में व्रत रखने और महादेव की आराधना करने से कई गुना फल की प्राप्ति होगी और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रदोष व्रत भगवान शिव की महाकृपा पाने का दिन है। जो प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन आता है तो उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत करने से जातक के सभी दुख दूर हो जाते हैं, मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ये व्रत सभी पापों का नाश करने वाला माना जाता है। प्रदोष व्रत करने वाले मनुष्य को कथा भी अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। ये भक्तजनों, अब हम कथा रसपान करते हैं। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय कर लिया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपनी पत्नी को लाने की बात कही। तब उनके माता पिता ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा कि बेटा, शुक्र देवता डूबे हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता। अतः शुक्र उदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। ससुराल पहुंचकर अपने सास ससुर से कहने लगा कि आप अपनी बेटी को आज ही विदा कर दीजिए। लेकिन सास ससुर ने बहुत समझाया, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर के बाहर निकल गए। उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों पति पत्नी को काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वह धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीड़ता अपने घर जा पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वेदों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा तो वह तुरंत अपने दोस्त के घर आया और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा इसे अपने पत्नी सहित वापस ससुराल में भेज दें, क्योंकि ये सारी बाधाएं इसीलिए आई है। सेठ ने अपने ब्राह्मण कुमार की बात मानकर दोनों को ससुराल भेज दिया। वहां जाकर सेठ पुत्र की हालत पहले से ठीक हो गई और शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी कष्ट दूर हो गए। इसलिए शुक्र प्रदोष के दिन यह कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। बोलिए हर हर महादेव। आइए भक्तजनों, अब हम सुनेंगे प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली महालक्ष्मी की कथा। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा कि प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब भगवान शिव बोले कि नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ विलप पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड विलप पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी उत्कृष्ट इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं। कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिव जी बोले कि हे शिवे, विलभ के पत्ते मेरी जटा के समान है। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। विलभ वृक्ष को आप वृक्ष का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने सेल पर्वत पर विलभ वृक्ष रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने विलभ का रूप धरा।
यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक न पाई। उन्होंने पूछा कि देवी लक्ष्मी ने आखिर विलव वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वह भगवान विष्णु को सतप्रिय हुई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी हुई वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्रीशैल पर्वत पर चली गई। वह उन्होंने तप करने का निर्णय लिया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उदरव में एक वृक्ष का रूप धारण किया। अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी ने कोटि वर्ष 1000 वर्ष तक घोर आराधना की। अनंत में उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हो गया। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। माता लक्ष्मी ने कहा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह है वह समाप्त हो जाए। शिवजी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं। वाग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरि प्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण विलव का वृक्ष, उसके पत्ते, फल फूल आदि मुझे बहुत प्रिय है। मैं निर्जन स्थान में विलव वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। विलव वृक्ष को सदा सर्वतीर्थ में एवं सर्वदेव में मानना चाहिए, इसमें तनक भी संदेह नहीं। विलव पत्र, विलव फूल, विलव वृक्ष अथवा विलव काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह मेरा सबसे बड़ा प्रिय भक्त है। विलव वृक्ष को शिव के समान ही समझो। वह मेरा शरीर है जो विलव पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है। मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है जो विलव से मेरा पूजन करते हैं। जो विलव मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होती है। मेरी पूजा के लिए बेल के उत्तम पत्तों का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के सारे दुख कष्ट मिटा देते हैं। आइए भक्तजनों, एक हम भगवान शिव की महिमा की कथा और सुनते हैं। शिव जी को भोले भंडारी भी कहा जाता है। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी थी। तभी उनके मन में विचार आया कि सारे देवता सुंदर महलों में रहते हैं, जबकि मेरे पति तो देवों के देव महादेव है। फिर भी मैं इस कैलाश पर्वत पर रहती हूँ। यहाँ न कोई महल है न कोई आराम की वस्तु। ऐसा सोचकर माता पार्वती ने भगवान से कहा कि स्वामी, सारे देवता महलों में रहते हैं, आप क्यों इस कैलाश पर वास करते हैं? आप भी हमारे लिए एक भवन बना लीजिए ताकि हम भी आराम से रह सकें। पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर बिना कुछ कहे ध्यान मगन हो गए। माता पार्वती को भोलेनाथ का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा, किंतु वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। जब महादेव अपने ध्यान से निकले तो माता ने फिर से भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, मेरा भी मन है कि मैं अन्य देवताओं की भांति महल में रहूं। आप भी मेरे लिए एक भवन बनवा दीजिए। तब महादेव ने उनसे कहा कि देवी, महल में रहना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। किंतु माता पार्वती ने महादेव से हठपूर्वक कहा, प्रभु, आपको नहीं लगता कि आपको भी महल में रहना चाहिए? आपका महल तो स्वर्ग में बने हुए इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। अब तो हमें महल बना ही लेना चाहिए।
महादेव ने माता पार्वती को बहुत समझाया। वे बोले, देवी हम तो ठहरे योगी, खुले में रहने वाले, हमें भवन का वातावरण रास नहीं आएगा। हमें तो महल में भी चैन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि महलों में रहने के बड़े नियम और बंधन होते हैं। किंतु माता ने तो मन में विचार कर लिया था, क्या महलों के बने बिना तो नहीं मानेगी। वो बोली, हे महादेव, जब सारे देव महलों में रहते हैं तो फिर महादेव क्यों बर्फ की चट्टानों पर रहे। पार्वती के इस हट के आगे देवों के देव महादेव को भी उलझना पड़ा। तब उन्होंने इस कार्य के लिए स्वर्ग से विश्वकर्मा जी को बुलाया। उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जो तीनों लोकों में किसी का न हो। उधर विश्वकर्मा जी महादेव के कहने के अनुसार भवन बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में लग गए। स्थान की खोज करते हुए उन्हें एक ऐसा स्थान दिखा जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था और बीच में 3 सुंदर पहाड़ थे। वो पहाड़ों पर तरह तरह के फूल और वनस्पति से ढके हुए थे। उस स्थान को देखकर विश्वकर्मा जी ने उसके बारे में माता पार्वती को बताया। जब माता पार्वती ने उस स्थान के बारे में सुना तो उन्होंने खुश होकर भवन बनाने का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने भवन बनाने की शुरुआत की। अपनी विशिष्ट कला का परिचय देते हुए भवन के साथ वहाँ एक सुंदर नगर का निर्माण भी कर दिया। वह नगर देखने में अति सुंदर था। विश्वकर्मा जी ने उस महल और नगर को सुंदर बनाने में अपना पूरा योगदान दे दिया था। जब उस महल को माता पार्वती ने देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने विश्वकर्मा को धन्यवाद देते हुए उनकी प्रशंसा बहुत की। विश्वकर्मा माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। घर बनाने का कार्य तो पूर्ण हो गया। अब माता ने महादेव से कहकर गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया। सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। सभी देवता भी गृह प्रवेश में अवसर पर आए। उस महल की सुंदरता को देख मंत्र मुग्ध हो गए। लेकिन जिस पंडित ने उस अद्भुत महल का गृह प्रवेश करवाया था, जब बाबा ने उनसे पूछा कि मांगो, आपको क्या चाहिए, वे बोले, प्रभु क्या कोई भक्त अपने भगवान से कुछ मांगता है? ऐसा करके तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। इतना कहकर बाबा जाने लगे तो महादेव ने कहा, हे ऋषिवर, आपको दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। जब तक आचार्य को दक्षिणा न दी जाए तब तक कोई शुभ कार्य पूरा नहीं माना जाता। महादेव की माया और पंडित का मन उस नए बने हुए नगर पर आ गया। बार बार आग्रह करने पर उस पंडित ने दक्षिणा में वो महल ही मांग लिया। महादेव जी के द्वारा अपने भवन को दान कर देने से माता पार्वती क्रोधित हो गई। माता पार्वती ने क्रोध में आकर उस ऋषि को श्राप दे दिया। वो बोली, तुम तो आचार्य कहलाने के लायक भी नहीं। महादेव की सरलता का लाभ उठाकर तुमने बड़ी कुटिलता से मेरी प्रिय महल को हर लिया। इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि महादेव का ही भक्त एक दिन उस महल को जलाकर राख कर देगा। उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश प्रारंभ हो जाएगा। पुराणों के अनुसार ऋषि ने वो नगर अपने पुत्र कुबेर को दिया, लेकिन कुबेर को निकालकर लंका पर रावण ने अपना अधिकार कर लिया। त्रेता युग में शिव के अवतार हनुमान जी ने उस लंका को जलाकर राख कर दिया। उसके बाद ऋषि के सम्मुख कुल का विनाश श्री राम के द्वारा किया गया। उस कुल में एकमात्र विभीषण श्री राम की शरण में होने से बच गए। हर हर महादेव। बोलिए शिव पार्वती की जय। आइए भक्तजनों, अब हम सुनेंगे भगवान गणेश की कथा। इस कथा को हर व्रत में सुनना चाहिए। इस कथा को पूरा अंत तक जरूर सुने। इसे सुनने से भगवान गणेश आपके बिगड़े हुए सारे काम बना देंगे। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक दिन भगवान गणेश धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते एक अनाज के खेत में जा पहुँचे और भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से 12 अनाज के दाने चख लिए। वह खेत सेठ का था। कुछ समय बाद विनायक जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उनके खेत में से अनाज चुरा लिया था। एक दिन गणेश जी ने सोचा कि मेरे इस बुरे कर्म का प्रायश्चित तो मुझे करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद अगली सुबह विनायक जी उस सेठ जी के घर 12-13 वर्ष का बच्चा बनकर उनके नौकरी के लिए चल पड़ी और सेठ जी के घर पर पहुँचे और सेठ जी से कहने लगे, मुझे नौकरी पर रख लो, मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 2 टाइम की रोटी चाहिए। ऐसा कहकर सेठ जी ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तब अपना नाम गणेशा बताया।
तो विनायक भगवान की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी उस बालक को नौकरी पर रख लिया। अब गणेश भगवान का एक सामान्य रूप में सेठ जी के घर पर रहने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राख से हाथ धोने जा रही थी। यह देखकर गणेश जी ने सेठानी जी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी से धुलवा दिए। गणेश की इस हरकत से सेठानी आग बबूला हो गई और उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेशा को शिकायत कर दी। अब सेठानी से सब कुछ सुनने के बाद सेठ को गुस्सा आ गया और गणेश जी को बुलाकर इस हरकत का कारण पूछा। गणेश जी बोले कि सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी और ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, इसीलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवाए। इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसा सुनकर सेठ ने सोचा गणेशा की सोच तो बड़ी अच्छी है। उसके कुछ दिन बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया तो सेठ जी ने गणेशा को बुलाया और कहा, सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान करा लाओ। अब सेठानी और गणेशा स्नान के लिए मेले में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद सेठानी नदी के किनारे साइड में बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देख गणेशा दौड़कर आए और सेठानी जी को दोनों हाथ पकड़कर नदी के अंदर लेकर गए। उनसे पानी में डुबकी लगवाई, फिर किनारे पर ले आए। अब गणेशा की इस हरकत से सेठानी का गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया। सेठानी जी घर पर आते आते पूरे रास्ते गणेशा को ताने मारती आई, लेकिन भगवान गणेश बहुत ही शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी के पास फिर से गणेशा की शिकायत कर दी। सेठ जी ने तुरंत ही गणेशा को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी बोले, सेठ जी, सेठानी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी और तो मैंने उन्हें नदी में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवा दी। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश का विचार तो बहुत ही अच्छे हैं, मेरे परिवार का भला सोचता है। कुछ दिन बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी आने के बाद सेठ जी ने गणेशा से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुला कर लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा के अनुसार गणेश जी सेठानी को बुलाने गए तो उस वक्त सेठानी काली चुनरी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थी। वह देखते ही विनायक जी ने काली चुनरी उतारकर फाड़ दी और कहा कि पूजा में लाल रंग ही शुभ होता है, लाल चुनरी ओढ़कर आइए। अब सेठानी बहुत ही ज़्यादा नाराज हो गई और गणेशा पर चिल्लाने लगी। अब सेठ जी को आवाज़ सुनी तो सेठ जी दौड़कर गए और पूछा, क्या हुआ? तब सेठानी ने कहा, गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने फिर गणेशा को बहुत ही डांट फटकार लगाई। जवाब में गणेश जी ने कहा कि सेठ जी, पूजा में कभी काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, इससे कोई काम शुभ नहीं होते, इसलिए मैंने ऐसा किया। सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी तो है तो बच्चा, लेकिन बहुत ही समझदार है। इस तरह लीला रचाते हुए उसी घर में गणेश भगवान के 12 साल बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी थी। पूजा करते करते सेठ जी को याद आया कि पूजा की सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो स्थापित की ही नहीं। तब उन्होंने अपने नौकर गणेशा को पूजा घर से भगवान विनायक जी की मूर्ति लाने के लिए कहा। गणेशा बोला कि मुझे ही मूर्ति समझकर पूजा में विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी गुस्से में बोले कि गणेशा, तुम अब तक सेठानी से मजाक करते आए हो, अब मुझसे भी करने लगे। उत्तर में गणेशा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं करता, मैं सत्य वचन कहता हूँ। इतना कहने के बाद नौकर गणेश ने अपना असली भगवान स्वरूप धारण कर लिया। साक्षात गणेश भगवान को सामने देखकर सेठ और सेठानी उनके चरणों में लीन हो गए। उन्होंने अपनी पूजा संपन्न कर ली। उसके बाद गणेश जी देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। बाद में सेठ और सेठानी को बहुत ही पछतावा होने लगा कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे, हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनसे बहुत सारा काम करवाया। यह सोच सोचकर सेठ और सेठानी दुखी रहने लगे। फिर उसी रात सेठ और सेठानी के सपने में भगवान गणेश प्रकट हो गए और उन्हें समझाया कि मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से 12 अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए थे। उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 वर्ष से आपके घर में नौकरी कर रहा था। अगले ही दिन से सेठ जी पर
भगवान गणेश की माया हो गई। उनका व्यापार दिन दोगुना रात चौगुनी तरक्की करने लगा। अब सेठ जी के जीवन की काया पलट हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ जी पर कृपा की वैसे सभी पर करना। कहानी कहने वाले के, कहानी सुनाने वाले के और हुंकारा भरने वाले के हर व्यक्ति पर अपनी कृपा बनाए रखना। आइए भोलेनाथ की आरती सुनते हैं। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वन माला रुड माला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, पर्णवाक्षर के मध्य, पर्णवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। तेरे गुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। हर शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे सभी प्यारे भक्तजनों, अगर मेरी कथा आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।